नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो जौ को शुभ और पूर्णता का प्रतीक बनाता है? इस रहस्य से जुड़ी एक प्राचीन कथा है, जिसमें देवी शाकंभरी की कृपा और अद्भुत चमत्कारों का वर्णन मिलता है। यह कथा न सिर्फ नवरात्रि के महत्व को समझाती है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे सत्य और कर्मों के फल की अद्भुत व्याख्या भी है। तो इस रोचक और चमत्कारी कथा को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और देवी दुर्गा की इस दिव्य कथा का आनंद लें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मित्रों, आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में एक बार चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। इस चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पत्र में जौ बोया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रश्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उसी समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर रूप में प्रकट होगी और अपने सोनी मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उसे समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकुन द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक पेशाब ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी खेती होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शार्क जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार एक बार एक गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि है ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। बहुत समय पहले मनोहर नगर में एक अनार्य ब्राह्मण पीठाधता नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो देवी दुर्गा का परम भक्त था और नित्य श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करता था। उसका विवाह हुआ और कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुंती रखा गया। सुंती बचपन से ही अपने पिता की पूजा अर्चना के समय श्रद्धा से उनके पास बैठती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और उसकी भक्ति भी गहरी होती गई। एक दिन जब पीठाधता देवी दुर्गा की पूजा कर रहा था, तब सुंती वहां उपस्थित नहीं थी, क्योंकि वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई थी। यह देखकर पीठाधता को बहुत क्रोध आया और उसने गुस्से में जाकर कहा, दुष्ट, आज तूने माँ दुर्गा की पूजा का अनादर किया है। इस अपराध के लिए मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोग से पीड़ित युवक से कर दूंगा। पिता की कठोर बातें सुनकर सुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन कृपया मेरे भविष्य का निर्णय इतने कठोर शब्दों में न करें। सुंती ने धैर्यपूर्वक कहा, पिताजी, आप जैसा उचित समझें वैसा कर सकते हैं। यदि मेरे भाग्य में कुष्ठ रोग से ग्रस्त पति ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठाधता का क्रोध और अधिक बढ़ गया। क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोग से ग्रस्त युवक से कर दिया। विवाह के बाद जब सुंती अपने ससुराल जाने लगी तो पीठाधता ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, बेटी, अब अपने कर्मों का फल भोगो, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करोगी? पिता की ऐसी कठोर बातें सुनकर सुंती सोच में पड़ गई और उसके मन में विचार आया, क्या सच में मेरा भाग्य इतना बुरा है कि मुझे एक कुष्ठ रोगी पति मिला? अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए सुंती अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में कड़ी तपस्या और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक दिन देवी दुर्गा स्वयं सुंती के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। देवी को अपने सामने देखकर सुनती विस्मित हो गई और बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, समस्त संसार की रचना करने वाली शक्ति। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। देवी, दुर्गा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। देवी दुर्गा की ये बातें सुनकर सुनती ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, पिछले जन्म में तुम बेल नाम के व्यक्ति की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। वहां तुम दोनों को भोजन और जल कुछ भी नहीं दिया गया। संयोगवश उस समय नवरात्र का पावन समय चल रहा था। भूख और प्यास के कारण तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन 9 दिनों तक उपवास रखा। इस प्रकार तुम्हारा नवरात्र व्रत पूर्ण हुआ और इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। सुनती ने माँ दुर्गा से कहा, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, यदि तुम नवरात्र के एक दिन का पूर्ण फल अपने पति को अर्पित करोगी तो तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। सुनती ने माँ दुर्गा के कहे अनुसार नवरात्र के एक दिन के व्रत का फल अपने पति को समर्पित किया, जिससे उसका पति पूरी तरह स्वस्थ और निरोग हो गया। यह चमत्कार देखकर सुनती ने भाव विभोर होकर देवी दुर्गा की स्तुति की सुनती कि श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्र में 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत कठिन लगे तो एक समय भोजन करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करनी चाहिए और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुष्प, धूप और दीप से आराधना करनी चाहिए और अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से नवरात्र का व्रत करता है उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहने के बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि सभी माँ दुर्गा की महिमा और नवरात्रि व्रत के महत्व को जान सकें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जय माता लक्ष्मी लिखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।